क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे। पहला एमसीक्यूज है a 30 kg object is supported from rope such that the tension in the rope is equal to its weight. The weight of the object is dash. पहले एमसीक्यूज में हमें कह रहे हैं कि इस तरह एक रस्सी है, उस रस्सी के साथ हमने एक ऑब्जेक्ट को अटैच किया है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 30 kg है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट में ऊपर जो टेंशन फोर्स है वो बराबर हो नीचे वेट फोर्स के, तो आप मुझे बताओ कि इसकी वेट फोर्स कितनी होगी। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास 30 kg है और इसकी टेंशन और वेट दोनों आपस में बराबर है, तो आप मुझे बताओ कि वेट फोर्स कितनी होगी। तो हम यहाँ पे करेंगे T इज इक्वल टू M कितना है 30, G कितना है 9.8, तो T इज इक्वल टू 30 क्रॉस, यहाँ से इशारिया खत्म करो, नीचे 10 के ऊपर डिवाइड कर लो, ये और ये कैंसल। T इज इक्वल टू 3 8 जार 24, 2 हासिल करो, 3 9 जार 27, नोतिया क्या आता है 27 और 27 से 2 29, इनसे क्या आता है 294, तो ये आपके पास क्या होगी टेंशन फोर्स। Force needed to produce an acceleration of 10 meter per second square in ball of mass 0.5 kg. Force needed to produce an acceleration of 10 meter per second square in a ball of mass 0.5 kg. हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल का मास है 0.5 kg और इस बॉल में जो एक्सेलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें कह रहे हैं कि कितना फोर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। अगर बॉल की मास 0.5 kg है और इसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आप मुझे बताएं कि कितना फोर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू M कितना है 0.5, A कितना है 10 मीटर पर सेकेंड ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे कीजिए है। तो F इज इक्वल टू इशारिया को खत्म करो, नीचे किसके ऊपर डिवाइड करो 10 और यहाँ पे क्या लगाओ 10, 10 और 10 कैंसल। F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो यहाँ पे कितना फोर्स होगा 5 न्यूटन का। इसके बाद है थर्ड एमसीक्यूज, बॉल ए कोलाइड विद बॉल बी विच इज एट रेस्ट। आपको कह रहे हैं कि एक बॉल है A और दूसरा बॉल है B। बॉल B जो है वो रेस्ट में है और बॉल A जो है वो मोशन में है। बॉल A जो है वो कोलाइड होता है बॉल B के साथ। तो आप मुझे बताएं कि इन एमसीक्यूज के ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन है बॉल A कम टू रेस्ट एंड बॉल B स्टार्ट मोशन। पहले ऑप्शन में हमें कह रहे हैं कि इस तरह हो सकता है कि जब ये इनके साथ टकरा जाए तो बॉल A जो है वो रेस्ट में आ जाए और बॉल B मोशन में आ जाए, बिल्कुल हो सकता है, पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, बोथ बॉल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों आपस में जब टकरा जाए, ये बॉल इसके साथ टकरा जाए तो दोनों एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद है थर्ड ऑप्शन, बोथ बॉल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल इस तरह भी हो सकता है कि बॉल ए इनके साथ कोलाइड कर जाए, ये इस डायरेक्शन में चला जाए और ये इस डायरेक्शन में चला जाए। इसके बाद है डी ऑप्शन, बोथ बॉल्स आर एट रेस्ट। ये नहीं हो सकता कि बॉल ए बॉल बी के साथ कोलाइड हो जाए और फिर दोनों किस में चले जाए रेस्ट में, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन इसमें क्या है करेक्ट ऑप्शन है, बोथ बॉल्स कम टू रेस्ट। What is the mass of car that is traveling with velocity of 20 meter per second? हमें कह रहे हैं कि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। लेट्स सपोज एक गाड़ी जो है वो वेस्ट की तरफ जा रही है। किधर जा रही है वेस्ट, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। एंड मोमेंटम, और इसकी मोमेंटम जो है वो कितनी है 22,000 kg/मीटर पर सेकेंड। और हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ कार। आप मुझे मास फाइंड करके दे रहे हैं। हमारे पास फार्मूला है P इज इक्वल टू एम वी। P इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई वी, डिवाइडेड बाई वी, वी और वी आपस में कैंसल। M इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई वी। P कितना है
22,000 डिवाइडेड बाय ये कितना है 20, ये और ये कैंसल, 2 1 2 11 दूने 22, तो m इज इक्वल टू 1100 kg इस गाड़ी की क्या होगी मास। इसके बाद है एन ऑब्जेक्ट इज एड्रेस्ड एंड टेकन टू मून शुड। आप कह रही हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पर था, उसको हम कहां पे लेके गए, मून पर, अर्थ से मून के ऊपर लेके गए। आप मुझे बताएं कि इसकी किस चीज में चेंज आ सकती है। सीधा हम यहां पे बताएंगे कि इसका मास कांस्टेंट रहेगा और वेट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि W बराबर है mg के। m क्या रहेगा, कांस्टेंट। g जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ये आता है कि मास क्या होगा, कांस्टेंट, और वेट क्या होगा, लेस वेट, वेट कम हो जाएगा। ठीक है। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज द रेशियो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज, ये सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में रेशियो है। इसके बाद है द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मूविंग विद अ 6 मीटर पर सेकंड सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर। आपको कह रहे हैं कि एक सर्कल है, देखिए इस सर्कल का रेडियस जो है वो 3 मीटर है। इसमें आपके पास एक ऑब्जेक्ट जिसका मास जो है वो 1 kg है, मास आपके पास 1 kg, रेडियस 3 मीटर, वो इस सर्कल में मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकंड है। आप मुझे इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बता दें। हमारे पास फार्मूला था AC इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। AC इज इक्वल टू v की जगह पे क्या लगाओगे, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय r की जगह पे क्या लगाओगे, 3। 6 6 आर 36 डिवाइड बाय 3, 313 एंड 12 किया 36, तो इनसे क्या आता है 12 मीटर पर सेकेंड। How many times the centripetal force will increase if the mass of body moving with uniform speed in a circle is double? सेंट्रीपिटल फोर्स कितने टाइम इंक्रीज होगा अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, उसका मास हम डबल कर लें। हमें कह रहे हैं कि ये एक सर्कल है, इसमें पहले मास लेट सपोज 1 kg था, उसको हमने 2 कर दिया, मास को हमने डबल कर दिया, 2m कर दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स कितने टाइम इंक्रीज होगा, Fc is equal to m square divided by r, Fc is equal to 2mv square divided by r, F is equal to 2 को यहाँ पे लिखो, m square divided by r, फिर किस चीज के बराबर है, Fc के, तो सेंट्रीपिटल फोर्स डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल। इसके बाद which of the following forces can act is a centripetal force? टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए तीनों एक्ट कर सकते हैं इसमें, ऑल ऑफ देम वाला ऑप्शन ठीक है। ये मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में एक बॉडी घूम रही है, या आप इसको कंसिडर कर लीजिए आपके पास अर्थ है और ये एक सैटेलाइट है। इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस तरह एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। इसके बाद है फ्रिक्शन फोर्स। अब अगर यहाँ पे मोड़ है और मोड़ में गाड़ी जो है वो इस तरह टर्न कर रही है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक्ट करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर सकती है, ठीक है, कर सकती है। इसके बाद है टेंशन फोर्स। अगर मैं किसी चीज को एक रस्सी में बांधूं और उसको इस तरह रोटेट करूं, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर सकती है, एक्ट कर सकती है, ठीक है। अब इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 है, an empty suitcase is placed in the middle of a bus on its floor traveling at high speed. When the bus brakes suddenly the suitcase slide dash। आप कह रहे हैं कि एक बस है, देखिए ये एक बस है, इस बस में आपने एक सूटकेस रखा है, जब बस अचानक ब्रेक मारता है सूटकेस कहां चली जाती है, फॉरवर्ड आगे चली जाती है, ड्यू टू इनर्शिया। In Newton third law, the action reaction pair does not neutralize each other because they act on different bodies। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूटन थर्ड लॉ में फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो दोनों डिफरेंट बॉडीज के ऊपर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है।